हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी को पता होगा ना, CIL कोल इंडिया लिमिटेड का एक नोटिफिकेशन निकला है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, राइट। जिसमें कि HR का भी है और इवन HR में तो मैक्सिमम वैकेंसीज हैं, है ना। इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आपका CIL है ना के लिए कोई कोर्स आ रहा है या नहीं, कोई बैच है या नहीं, है ना। तो खैर मैंने उनको मैसेज करके बताया भी, बट मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ एक बार में ही शेयर कर देनी चाहिए। इसका आंसर मैं पहले कर देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद हम उसकी जस्टिफिकेशन देखेंगे वाई आई एम सेइंग सो। देखो, जो हमारा UGC नेट का जो कोर है, अच्छा एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम अब जो तैयारी करते हैं वो ऐप के ऊपर करते हैं, है ना। वी हैव डेवलप्ड एन ऐप विद द नेम ऑफ अनस्टॉपेबल एजुकेशन। तो आप उसको एंड्रॉयड से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें विद द नेम अनस्टॉपेबल एजुकेशन, राइट। तो वहाँ पे ही हम जो है वो अब सब तैयारी करते हैं, ठीक है। तो कहानी ये है कि ये जो हमारा UGC नेट का कोर्स है फॉर HR, इट इज़ द परफेक्ट वन फॉर योर CIL एग्ज़ाम, और फॉर दैट मैटर एनी PSU। जितने भी PSUs के HR के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए जो है वो ये परफेक्ट कोर्स है। ऐसा क्यों है वो समझते हैं, बट इसका आंसर ये है कि आपको अलग से कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ऑलरेडी UGC नेट का कोर्स है, आप सिर्फ उसमें एनरोल करो, उसी में ही आपकी CIL की भी तैयारी हो जाएगी। अब मैं ऐसा ये क्यों कह रहा हूँ वो थोड़ा देखते हैं। किसी भी, है ना, मान लो ये है एग्ज़ाम 1 और ये है एग्ज़ाम 2। अगर हमें ये देखना है कि दोनों एग्ज़ाम डिफरेंट हैं या सेम है, तो सबसे पहला स्टेप क्या देखेंगे, सिलेबस, कि दोनों का सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो अगर आप मान लो दिस इज़ UGC नेट, राइट, और दिस इज़ CIL। तो अगर आप CIL का सिलेबस देखोगे, नेट का तो आप सभी ने देखा होगा, मैं CIL का बताता हूँ। दिस इज़ द CIL का सिलेबस। तो इन शॉर्ट CIL का जो सिलेबस है इट इज़ बिल्कुल सेम है, किसके, सेम एज UGC नेट HR और लेबर लॉस, है ना। इट इज़ सेम, है ना। अगर आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लेंगे इट इज़ सेम, क्लियर। वही लेबर वेलफेयर, वही एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। ये कुछ एडिशनल, है ना, उनके सिलेबस में मेंशन है चीज़ें फॉर द इंटरनल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन। बट ठीक है, हम इनको भी जो है वो पढ़ते हैं, UGC नेट में देखते हैं, पढ़ते हैं उनको। ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी कवर करते हैं। सो द पॉइंट हेयर इज़ कि जब दोनों का सिलेबस एक है ना। अभी हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो बोलने का मतलब है कि जब दोनों का सिलेबस सेम है तो अलग कोर्स क्यों, है ना, अलग कोर्स क्यों बनाना है, अलग पैसे क्यों खर्चने हैं, अलग टाइम वेस्ट क्यों करना है। दूसरा स्टेप देखते हैं, PYQs। इसके क्वेश्चंस देखो आप एक बार। परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्वेश्चन है, अप्रेजल बेस्ड ऑन रिजल्ट इज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब ये तो जहाँ से हम परफॉर्मेंस अप्रेजल का कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं वहीं से ही क्वेश्चन। अच्छा, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि ये जो PSU के एग्ज़ाम होते हैं ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है और इजी क्वेश्चंस पूछता है एज़ कम्पेयर टू UGC नेट। क्योंकि अब UGC नेट में तो लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना, तो हम भी अपनी स्ट्रैटेजी उस तरीके से तैयार कर रहे हैं, राइट। तो मैं हर बार बच्चों को कहता हूँ कि ये जो PSUs के एग्जाम होते हैं ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इजी क्वेश्चन पूछते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, देखो, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, व्हेन वर्कर इज डिसुएडेड फ्रॉम वर्क बाय स्टेशनिंग सर्टेन मैन एट द फैक्ट्री गेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको पिकेटिंग बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखो, अ स्टे इन स्ट्राइक इज ऑल्सो नोन एज टूल्स डाउन स्ट्राइक, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा है। विक्टर ब्रूम हैज़ गिवन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, मतलब क्या ही क्वेश्चन है, खुद देखो ना आप। मैं यही कह रहा हूँ कि PSUs में जो क्वेश्चन आते हैं दे आर वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। तो जैसे इन्होंने VIE थ्योरी दी थी, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, है ना, वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, एक्सपेक्टेंसी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, राइट। फिर जैसे ये द क्लीनलीनेस ऑफ ए फैक्ट्री इज कवर्ड अंडर, तो कहाँ कवर है, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 हम पढ़ते हैं, इसमें हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर, है ना, उसमें हम चीज़ें देखते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि जितने भी अभी तक आपने क्वेश्चंस देखे, जैसे मान लो ये देख लो, ए लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलीगल स्ट्राइक, या स्ट्राइक
डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलीगल लॉकआउट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इलीगल, ये कहाँ मेंशन है, सेक्शन 24 में। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। और क्या आपको लग रहा है ये कुछ अलग चीज़ है जो आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ते हैं? नहीं, इट इज़ द सेम वन। तो फिर अलग से क्यों? सो द पॉइंट हेयर इज कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स है ना, जो कि आपको जैसे यूजीसी नेट का कोर्स है उनका है ना, फिर वो सीआईएल का लेके आ गए है ना। अब आप जो बच्चा जिसने मान लो यूजीसी नेट का पढ़ लिया है, अब वो है ना बोल रहे हैं कि सीआईएल का हम कोर्स लेके आ रहे हैं, इसको परचेज करो। अब आप इसको किसके लिए क्या करोगे? एक तो टाइम दोगे है ना, पूरा कोर्स फिर से पढ़ोगे, पूरी वीडियोस फिर से देखोगे, राइट, और उसके लिए फिर मनी भी दोगे, पैसा भी दोगे, है ना, जो कि मैं कहता हूँ कि बिल्कुल वेस्ट है। अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी ऑलरेडी कर रखी है या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो कहीं से भी, तो आपको ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, नहीं है। बस आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना है, आपको जो सीआईएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, दैट्स इट, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू। बाकी सब कंटेंट, सब चीज़ें सेम है जो कि हम एक यूजीसी नेट की तैयारी के लिए पढ़ते हैं। तो आप टाइम भी बचाओ और पैसे भी बचाओ, अलग अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपके लिए वैसे भी कह रहा हूँ, राइट। सो वैल्यू फॉर मनी क्या है कॉन्सेप्ट दोनों का, सो करना। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हम है ना, हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का निकला है जो नेट की तैयारी कर रहे थे, उनका पीएसयूज़ के बहुत सारे है ना, बहुत सारे बच्चों के निकले हैं पीएसयू के एग्ज़ाम, है ना। तो इन फ्यूचर है ना, आई विल ट्राई कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट है ना, कुछ बच्चों के साथ पॉडकास्ट करूँ, सो दैट कि है ना आपको भी समझ में आए कि जिन बच्चों ने खुद निकाला है, तो वो जब अपने है ना बताएंगे कि है ना उन्होंने जो है वो अलग से तैयारी नहीं की है, उन्होंने यूजीसी नेट के साथ ही उसको तैयार किया है, तो यू विल गेट मोर आइडिया कि ठीक है, तो ऐसे ही नेट की तैयारी के साथ निकल जाएंगी चीज़ें। बस जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको कही है वो आपको सीआईएल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पिछले क्वेश्चंस को देखना है, राइट, क्लियर। सो द बोलने का पॉइंट क्या है तो आपको एक ही कोर्स से जो है वो दोनों चीज़ें तैयार हो सकती हैं, ये आपको करना है। तो अगर जिन बच्चों ने है ना अभी तक नहीं कहीं पे है ना तैयारी की है, ना यूजीसी नेट की है ना, है ना नहीं पीएसयू की है, तो यहाँ आके आराम से, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अब वहाँ जाके जो है वो ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको आराम से इसमें एनरोल करो, और बाकी सीआईएल के जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको वहाँ पे है ना करवाऊँगा, तो वहाँ से आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी, क्लियर। और ये सब कंटेंट जो है वो बिल्कुल सेम है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। इवन मैं फिर से कह रहा हूँ कि नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीएसयूज़ की उसके बीच में ही हो जाएगी, अलग से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बस एक क्वेश्चंस का जो डायरेक्ट किस तरह के हैं ये बस हमें देखना है, तो वो हम आराम से उसको ऐड ऑन कर लेंगे। इसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें तो आपके पास मल्टीपल प्राइस वैलिडिटी ऑप्शंस भी हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे 1 मंथ के लिए लेना है बस, है ना, तो आप ले सकते हैं, 3 मंथ के लिए लेना है ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल के लिए ही लेना पड़ेगा, नो, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे लो आप। और आई पर्सनली वांट कि आप सब उसको देखें कि जो कंटेंट है ना, ये जो एचआर के लिए है, वेदर इट इज़ फॉर यूजीसी और वेदर इट इज़ फॉर एनी पीएसयू एचआर एग्जाम, आप सभी इसको देखें, है ना, क्योंकि ये ज़रूरी है। मुझे पता है कि बाकी जगह पे क्या करवाया जाता है, कितना करवाया जाता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप है ना सब इसको जो है वो चाहे है ना थोड़े ड्यूरेशन के लिए करें, इफ़ यू रियली वांट टू चेक दिस, राइट। और इसके बाद आपको वैसे भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैं हर बार बच्चों को कहता हूँ, क्लियर। सो थैंक यू सो मच, बस इतना ही था, है ना। तो आप जो है वो ऐप को डाउनलोड करके विद द नेम ऑफ दिस अनस्टॉपेबल एजुकेशन, दिस इज़ द लोगो ऑफ द ऐप, तो आप वहाँ जाके जो है वो या डिस्क्रिप्शन से भी सीधा लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करो, एनरोल करो, आराम से अपनी तैयारी स्टार्ट करो, फाइन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।